शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, अभी तक मैं आपको खड़े रहकर कराया जाने वाले आसन, बैठकर कराया जाने वाले आसन, पेट के बल पर कराया जाने वाला आसन, पीठ के बल पर कराया जाने वाला आसन मैं आपको करा चुका हूं। इन आसनों को करने के पहले कुछ और भी मैटर होता है, जैसे घुटने चालान है, शोल्डर चालान है, ग्रीवा चालान है। ये तो कंपलसरी पहले करना पड़ेगा, इसके बाद हम आसनों की ओर जाएंगे। तो कल मैं आपको करा चुका हूं घुटने चालान, आज हम चल देंगे शोल्डर चालान। इससे मांसपेशियां भी स्ट्रांग होगी, ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो अब हम चलते हैं, सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अब हम चलते हैं शोल्डर चालान का पहला स्टेप। ये इस एक पंथ दो काज, डबल बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अलग से प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी श्वास लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। पर अटेंशन साधक हो, कोई भी मुंह से श्वास नहीं लेंगे प्लीज। नासिका से श्वास लेना, नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से श्वास लेने से ऑक्सीजन फिल्टर होकर आपके लंग्स को मिलेगी, लंग्स सबल बनेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम यही पोज। रुके नहीं, करते जाएंगे। ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। बहुत अच्छा, रुकेंगे नहीं, ये वाला पोज। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं शोल्डर चालान का सेकंड स्टेप। 2.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, दोनों हाथ सामने नमस्कार पोजीशन में, हाथों को शोल्डर तक ही लाइन में खींचेंगे, यही पोज। क्लैपिंग भी ले लेंगे, साथ साथ क्लैपिंग, आगे पीछे हाथ के पंजे टच करेंगे। क्लैपिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट का एक साथ आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा, अलग अलग पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लैपिंग के थ्रू। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे, दोनों हाथ सामने, कोनिया को बेंड करके हाथ के पंजे शोल्डर को छुएंगे, यही वाला पोज। कोनिया को बेंड करके हाथ के पंजे शोल्डर को छुएंगे, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन से एक्टिव कर देता है, ये वाला पोज भी। जब कोनिया को बेंड करते समय आपका सम्मान होगा उस सर्वशक्तिवान पिता से, सर्वशक्तियां लेना है, हाथ के पंजे आगे फेंकते समय आपका सम्मान होगा, विश्व की आत्माओं को देना है, इसी सम्मान में रमण करते हुए, यही वाला पोज। बहुत अच्छा। अगला स्टेप भी ले लेंगे, दोनों हाथ के पंजे सामने, शोल्डर चालन का अगला पोज, दोनों हाथ सामने, कोनिया को बेंड करके हाथ के पंजे शोल्डर पर रख लेंगे, फिर वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। हाथ नहीं करेंगे महानात्मा, ऊपर तक जाने देंगे, ये वाला पोज। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन में हो जाएगा, मांसपेशियां भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, सेल्स भी आपके स्ट्रांग होंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन साधक को, यही पोज, ऊपर तक जाने देंगे, यही पोज। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अब हम चलते हैं शोल्डर चालान का अगला स्टेप ले लेंगे, ये पोज बनाएंगे, इसे बोलते हैं हम क्रॉसिंग पोज, ये वाला पोज। एक बार पंजा ऊपर से क्रॉस, एक बार नीचे से क्रॉस, यही वाला पोज, क्रॉसिंग पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है सभी का। दोनों हाथ के पंजे सामने, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोनिया को बेंड करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, पसलियों के प्रॉब्लम दूर होगा इससे आपका, यही पोज। पीछे की ओर खींचेंगे, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, चेस्ट बाहर पेट अंदर जाने वाला मैटर है, यही पोज। पीछे की ओर खींचेंगे, मांसपेशियां भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत अच्छा। अगला टिप से बेल लेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, ये वाला पोज भी शोल्डर चालान का अगला स्टेप। फिंगर्स पार्किशन के सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पंजे में पंजा डालेंगे, पंजन को आगे की ओर खींचेंगे क्रमवार, ये फिंगर्स पार्किशन वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा।
बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े होंगे, राइट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर। ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक। वो कौन है? बहुत बढ़िया। अंगूठा नीचे मुट्ठी बांधकर अच्छी तरह से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, जॉइंट पेन भी नहीं होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा आपका। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। इसी तरह से लेफ्ट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर। ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक। वो कौन है? सभी धर्म की आत्माओं ने से एक पिता की ओर इशारा किया है। सबका मालिक एक है। नेक्स्ट, लेफ्ट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, फिर इसको भी वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। अच्छी तरह से घुमाएंगे। शोल्डर चालान का अगला स्टेप ले लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठियों को बांध लेंगे, 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। क्रमवार आगे पीछे ये पोज भी लेंगे, यही वाला पोज, आगे पीछे क्रमवार घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। क्रॉसिंग वाला पोज, ये वाला पोज। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन आपका एक्टिव होता जाएगा। बहुत अच्छा। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। एक साथ वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई पकड़ेंगे, नेक के पीछे दोनों तरफ से सर पर कोनी आना चाहिए आपका, ये वाला पोज। ये सर्वाइकल साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा। दोनों तरफ से सर पर कोनी आना चाहिए आपका, यही पोज। बहुत अच्छा। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, 2.5-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। गोमुख आसन पोजीशन, पीठ के पीछे ले जाके सटाएंगे, ये वाला पोज। वेरी गुड। बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा महानात्मा। मैं तो चैलेंज के साथ कहूंगा, बॉडी ज्वाइंट अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। बॉडी का हर एक ऑर्गन आपका एक्टिव होता जाएगा। अगला टिप्स भी ले लें, शोल्डर चालान का अगला टिप, 2.5-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, हाथों को इस लाइन में फैलाएं, अंगूठे को बेंड कर लेंगे, कठी मंथन चक्र एक्सरसाइज, ये वाला पोज, कठी मंथन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे,
2.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। शोल्डर चालान का बटरफ्लाई, झुक जाएंगे नीचे प्लीज, हाथ के पंजे भू पर टच कर लेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, इतना खींचे कि हाथ के पंजे टच भी कर सकते हो आप। खींचेंगे ऊपर की ओर, रुकेंगे नहीं, खींचते जाएंगे ऊपर, इतना खींचे कि हाथ के पंजे टच भी कर सकते हो। शोल्डर चालान का बटरफ्लाई। वेरी वेरी थैंक्स। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन तो होना ही नहीं है महात्मा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। पेट और पीठ के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। 2.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, पंजम पंजा डाल लेंगे, ये वाला पोज। पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। आगे पीछे पंजन को पसारेंगे। वेरी गुड। पेट और पीठ के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। देखो हमारे योगा टीचर को, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इधर हमारे मोहन भाई, सुधीर भाई, हमारे योगा मास्टर सालू बहन, सारी हमारी बहनों का बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसलिए मैं इतना टिप्स करा रहा हूं महात्मा। योगा डे के दिन हर एक की ड्यूटी अलग अलग स्कूल कॉलेजों में लगाई जाएगी। अगर मीटर कम है तो किसके मुख की तरफ देखोगे। अगला टिप्स भी ले लेंगे। शोल्डर चालान का अगला टिप, 2.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, पंजम पंजा डाल देंगे, पर छोड़ेंगे प्लीज, कमर के पीछे ले जाकर डालेंगे, नीचे झुकेंगे, हाथों को जंपिंग ऊपर की ओर खींचेंगे। और खींचेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही पोज होना चाहिए। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। जंपिंग पोज, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है आपका। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे, सूक्ष्म व्यायाम की ओर जाएंगे। अब सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, ये वाला पोज। धीरे धीरे शोल्डर को वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन हर एक के लिए हितकारी हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज, यही वाला पोज। सेकंड पोज भी ले लेंगे, क्रमवार आगे पीछे घुमाएंगे शोल्डर को, क्रमवार आगे पीछे, यही पोज, आगे पीछे शोल्डर को घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को ऊपर अटेंशन प्लीज, बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े, अगला टिप्स भी ले लेंगे। सावधान, शोल्डर को क्रमवार ऊपर नीचे उठाएंगे, ये पोज। बॉडी स्थिर होगी महात्माओं, बॉडी को नहीं झुकाएंगे, शोल्डर क्रमवार ऊपर नीचे उठाएंगे, बहुत अच्छा। शोल्डर चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। 2.5 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। मांसपेशियां भी स्ट्रांग, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। शोल्डर चालान का अगला स्टेप, दोनों हाथ सामने नमस्कार पोजीशन में, कमर बेंड करके हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे। बहुत बढ़िया। तो टेंशन साधक हो, बॉडी का बैलेंस रख के पीछे झुकना महात्मा, गिरना नहीं है। अगर चोट फेट हो जाएगी फिर मुझे ठीक करने में टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, यह हो गया आपका शोल्डर चालान। इसके साथ साथ हम कलाई ज्वाइंट भी ले लेते हैं, ये भी इसके साथ पूरा कर, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। कलाई ज्वाइंट, दोनों हाथ सामने, पंजन को घुमाएंगे, नीचे कनिष्ठ टच, ऊपर अंगुष्ठ टच, गंगा पोज बनाएंगे, यही वाला पोज, गंगा पोज, ऊपर घुमाते हुए अंगुष्ठ टच, बहुत। अंगूठा नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे, ये पोज भी ले लेंगे, अंगूठा नीचे मुट्ठी बांधकर ये पोज भी ले लेंगे, बहुत अच्छा रहा सबका। एंटी क्लॉकवाइज, 10-5 केजी वेट उठाते से आपकी कलाई में पेन होने लगता है, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। फिंगर्स पार्किशन की प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। अगला टिप्स,
पंजे पंजा डाल लेंगे, ये वाला पोज भी लेंगे अच्छी तरह से, ये पोज। वेरी गुड। रेशमा दीदी का देखो बहुत अच्छा हो रहा है। सौम्या दीदी अच्छी तरह से, रेशमा बहन को देखो पिता, यही वाला पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, यही वाला पोज होना चाहिए। फिंगर्स और कलाई, 10-5 केजी वेट उठाने से कलाई के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, फिंगर्स पार्किशन के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा, यही वाला पोज। कलाई ज्वाइंट का ये वाला पोज। अगला स्टेप भी ले लेंगे, पंजे पंजा डालेंगे, ये वाला पोज। ये फिंगर्स पार्किशन के सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, यही पोज। वेरी गुड। कलाई ज्वाइंट का अगला पोज भी लेंगे, पंजे पंजा डालेंगे, ये वाला पोज महान आत्माओं। फिंगर्स पार्किशन के प्रॉब्लम दूर, ये पोज, ये पोज। क्रमवार चेंज करो, हाथों में क्या हो गया आज। ये पोज अच्छी तरह से प्लीज सभी इसी पोज में करेंगे, फिंगर्स और पार्किशन के भी सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, यही पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा हमारे भाई बहनों का, गुड। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अगला टिप्स, फिंगर्स पार्किशन और अगला टिप्स लेंगे। 2.5-3 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में, दोनों हाथ के पंजे चेस्ट के सामने। फिंगर्स क्लोज नहीं, प्लीज ओपन। फिंगर्स क्लोज नहीं, ओपन। कलाई ढीला छोड़ेंगे, ये वाला पोज। आगे फेंक देंगे, अब लड्डू बनाएंगे। हमारी माता बहनों को लड्डू बनाना बहुत अच्छा आता है। एक बार अंगूठों पर, एक बार नीचे, यही वाला पोज। लड्डू बनाएंगे, एक बार अंगूठा ऊपर, एक बार नीचे, यही पोज। फिंगर्स और पार्किशन के सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पंजे पंजा डालेंगे, ऊपर की ओर भी खींचेंगे। बहुत अच्छा। अगला टिप्स भी ले लेंगे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। इस पोज में आ जाएंगे, दोनों हाथ के पंजे सामने। अब लंबी गहरी सांस लेते, पंजा पीछे जाएगा, श्वासों को बाहर फेंकते समय पंजा भी आगे की ओर फेंकेंगे। वेरी गुड। हाथ पैरों को चेंज कर लेंगे, पोज वही होगा महानात्माओं। हाथ पैरों को चेंज कर लेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ के पंजे सामने। लंबी गहरी सांस लेते, पंजा पीछे जाएगा, श्वासों को बाहर फेंकते समय पंजा भी आगे की ओर फेंकेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये होगा आपका कलाई ज्वाइंट एक्सरसाइज। बहुत जल्दी टाइम याद आता हमारे योगा मास्टर को। बहुत अच्छा, एक और ले लेंगे आज, इसको पूरा ही करना है। घुटने चालान, शोल्डर चालान, ग्रीवा चालान और ले लेंगे प्लीज। जिनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम हो, सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। नेक को बहुत ही स्लोली भूखी और बेंड करेंगे, बहुत धीरे धीरे बेंड करके दोनों पैर के पंजन को देखेंगे। नेक को धीरे धीरे आकाश की ओर बेंड करेंगे। पूर्ण बेंड होने के पश्चात आकाश की ओर देखेंगे, ऊपर ज्ञान सूर्य परमात्मा को निहारेंगे। नेक आगे, बहुत ही स्लोली आगे, दोनों पैर के पंजन को देखेंगे। फिर धीरे धीरे नेक को सावधान पोजीशन में लाएंगे। फिर नेक राइट शोल्डर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर। फिर नेक आगे, पीछे, राइट शोल्डर, लेफ्ट। फिर नेक आगे, पीछे, राइट शोल्डर, लेफ्ट। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ग्रीवा चालान का अगला स्टेप भी ले लेंगे। फिर नेक आगे, धीरे से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे प्लीज। जिनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम, महानात्मा बहुत ही स्लोली करे। उसमें ब्रेन घूमने लगता है, चक्कर आते हैं। जिनको चक्कर आते हैं वो बैठ कर भी कर सकते हैं महानात्माओं। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पर अटेंशन प्लीज। ग्रीवा चालान,
यही वाला पोज। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। गिरी चालन का अगला स्टेप, बॉडी स्थिर होगी, नेक से राइट की ओर नेक को घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं। पीछे नेक बेंड करके देखेंगे, बॉडी को नहीं घुमाना माना तो ओनली नेक के घुमा के। फिर धीरे धीरे श्वासों को लेते सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। फिर लेफ्ट की ओर जाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए और घुमाएंगे, जितना आप नेक को घुमा सकते हैं। पीछे नेक बेंड करके देखेंगे। श्वासों को लेते हुए सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अगला स्टेप भी ले लेंगे, पंजे पंजा डाल लेंगे, सर के पीछे, सर पीछे जाकर हाथ आगे, एक दूसरे से अपोजिट खींचना महानात्मा, यही वाला पोज सर्वाइकल वालों के लिए। सर पीछे हाथ आगे, एक दूसरे से अपोजिट। अगला टिप्स भी ले लेंगे, पंजे पंजा डालेंगे, कपाल पर एक दूसरे से अपोजिट, ये वाला पोज। बहुत अच्छा। अगला टिप्स भी ले लेंगे प्लीज, पंजे पंजा डालेंगे, ये वाला पोज। कनपट्टी पॉइंट को दबाएंगे और छोड़ेंगे। तीन दिन के अंदर ही महानात्मा 50% सर्वाइकल में बेनिफिट मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करो योगा, भगाओ रोगा। सर्वाइकल वालों के लिए अगला स्टेप, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, कोनिया को बेंड कर लेंगे, कंठ को बोलते दाढ़ी के यहां पर रख लेंगे, नेक नीचे हाथों पर की ओर। बहुत ही स्लोली ये पोज। बहुत अच्छा। पर मैं देख रहा हूं कुछ हमारे भाई बहन इस पोज में कर रहे हैं, प्लीज ये वाला पोज है। अरे सर्वाइकल नहीं है तो हो भी जाएगा महानात्माओं। रिक्वेस्ट है मेरा, झटका नहीं लगाना है, नेक नीचे, हाथ हल्का सा ऊपर की ओर खींचेंगे, ये पोज। यही सी पोज में करना है, ऐसे नहीं करना है, झटका नहीं लगाना है महानात्माओं। इसीलिए कहा है, देखा देख करे हो घटे काया बड़े रोग। किसी आचार्य के सानिध्य में रहकर प्रैक्टिकल में राइट करे, औरों को राइट कराए, वरना लाभ की वजह हानियां हो सकती है। अगला टिप्स भी लेंगे, ऊर्जा कलेक्ट करेंगे, अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे। ग्रीवा चालान का लास्ट पोज, और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात नेक का अच्छी तरह से मसाज करेंगे, अच्छी तरह से मसाज करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये हो गया आपका घुटने चालान, शोल्डर चालान, कलाई ज्वाइंट, ग्रीवा चालान। अब एक टिप्स और ले लेंगे प्लीज। अब हम चलते हैं कमर ज्वाइंट भी ले लेंगे। ये एक्सरसाइज में आता है कमर ज्वाइंट एक्सरसाइज, पर वर्तमान समय में देख रहा हूं हमारे भाई बहनों की कमर नहीं कमरा बन गया है। ये भी आपका फिनिश हो जाएगा महानात्माओं। पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा फिनिश, स्लिप डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। कमर ज्वाइंट एक्सरसाइज, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा इसका। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर इस पोज में। अब जंपिंग पोज, पंजों के बल पर जंप, और जंप लेंगे, यही पोज। ये एपिसोड अलग बनाएंगे भाई जी, सॉरी। स्टार्टिंग करें, उसको काट देना।